नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य मेन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एमए हिंदी की तैयारी, जिसमें कि आज का जो चैप्टर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रीतिकाल शुरू करेंगे आज हम। इससे पहले हमने भक्तिकाल, आदिकाल, ये दो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज आपका चलेगा रीतिकाल। तो रीतिकाल के मोस्ट 15 क्वेश्चन इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे और 15 क्वेश्चंस में से आपका जो स्कोर रहता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले कि अगर आपको क्लासेस देखनी है, चैनल पे जाके आप बाकी के आदिकाल के क्वेश्चन सभी के सभी और भक्ति काल के आप सभी के सभी कर सकते हैं। क्वेश्चन सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। रीतिकाल आज हम करेंगे, जो कि एमए हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल के सभी प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। एक प्रश्न भी आपका रीतिकाल से नहीं छूटेगा अगर इन प्रश्नों को आपने कर लिया। समझ गए? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो भी तैयारी कर रहा है वो तो ये क्वेश्चंस देखेगा ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं अपने फिर हम 15 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के एग्जाम के लिए। जैसे बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहना है। और बहुत इंपॉर्टेंट उन सभी के लिए होगा जो भी चैनल पर नए हैं, तो अभी से बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर एमए हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि 2022 की जो पेपर होने वाले हैं 2022-23 सत्र में, चाहे वो जेएनयू के हों, बीएचयू के हों, जामिया के हों, डीयू के हों या एएमयू के हों, जो भी एमए हिंदी से करना चाहता है तो उन सभी स्टूडेंट्स को ये क्लास देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ के मेरे साथियों? तो आप सभी जुड़े रहेंगे हमारे चैनल से, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे सभी क्लासेस प्रोवाइड होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी आपका दोस्त है जो भी एमए हिंदी में तैयारी कर रहा है, 2022 में एडमिशन लेने वाला है, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में, उनको शेयर करिए। वीडियो को आते ही आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब के जरिए ही मिल पाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। यहाँ से पूछा कि रीतिकाल की सही समय सीमा क्या है। सही समय सीमा पूछी गई तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1700 से 1900 और बी में दिया है 1700 से 1984, सी में दिया है 1700 से 1800, डी में दिया है 1800 से 1900 या 1700 से 1900। तो रीतिकाल हम चैप्टर कर रहे हैं, तो रीतिकाल में हमको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि रीतिकाल की जो समय सीमा है कितनी से कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1700 से 1900 है रीतिकाल की समय सीमा। याद रखना, रीतिकाल का पहला यही क्वेश्चन होता है कि रीतिकाल की आप सभी को समय सीमा पता होना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। रीतिकाल को, जो रीतिकाल हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रीतिकाल में, रीतिकाल को संगार काल किसने कहा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मिश्र बंधु, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदि जो हमारा रीतिकाल चला दोस्तों, रीतिकाल को संगार काल किसने कहा है आप सभी को बताना है। बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को जो कि संगार काल कहा है रीतिकाल को। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक होंगे उन सभी को आप नोट डाउन करेंगे और फाइनल स्कोर आपको बताना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल किसने किया है आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर बी बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल जी। तो आपको बताना है उत्तर मध्यकाल का जो नामकरण है वो अलंकृत काल किसने किया है इन चारों में से। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, देखिए बच्चन सिंह जो बोल रहे हैं तो बच्चन सिंह नहीं होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी नहीं। तो ऑप्शन ए बच रहा है हमारा मिश्र बंधु, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर चौथा है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल चैप्टर पढ़ रहे हैं रीतिकाल, तो रीतिकाल किसने कहा है बताइए। आप सभी का ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राहुल शंकरत्यान, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा या ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। तो दोस्तों याद रखना, देखिए हिंदी साहित्य जो है उसका उत्तर मध्यकाल का जो सर्वप्रथम सबसे पहले रीतिकाल किसने कहा था? तो याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चंस को देखना है और जौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के एग्जाम के लिए। जैसे आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे, तब भी ये क्वेश्चन आपको रीतिकाल के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि रीतिकाल के सभी क्वेश्चन के अंदर मैंने दे दिए हैं। चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करें या पीडीटी
टीजीटी पीजीटी या किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी, समझ गए बिल्कुल। पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कौन से नाम से उपयुक्त माना है, समझ गए। उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है, तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन हम आपके रीतिकाल, कलाकाल नहीं दोस्तों, कलाकाल है दोस्तों, समझ गए। रा नहीं है, ला है, ला सही करेंगे आप। रीतिकाल, कलाकाल, अलंकृत काल या डी इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है, रीतिकाल, श्रृंगार काल, कलाकाल या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, आपको इसको कलाकाल कर लेना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है आपका, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, भामा, कुंतक, दांडी या वामन। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को याद रखना, रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो वामन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यहाँ आपसे पूछा कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, आनंदवर्धन, भरत मुनि, कुंतक या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो याद रखना, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो हैं वो कुंतक हैं, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यहाँ पूछा है कि चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, किसने माना है। तो ये कथन किसका है, किसने माना है, देखिए चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, किसने माना था। आपके सामने ऑप्शन है आपके ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन नंबर डी भागीरथी मिश्र। बिल्कुल दोस्तों, याद रखना, चिंतामणि को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक जो माना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा, समझ गए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वनि संप्रदाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकाल के तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 15 क्वेश्चन जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 15 में से आपका क्या स्कोर रहेगा वो बताएंगे, और 15वें क्वेश्चन का आपसे मैं कमेंट बॉक्स में आंसर पूछूंगा, वो बताएंगे आप। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है वो बताएंगे आप। तो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर ए भट्टनायक, बी विश्वनाथ, सी आनंदवर्धन या डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य प्रवर्तक कौन है बताइए आप। तो बिल्कुल दोस्तों, ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, आनंदवर्धन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया है, इसमें रीतिकाल की जो काव्यधारा नहीं है वो आपको बताना है। देखिए इसमें पहला जो है ऑप्शन नंबर ए में रीतिबद्ध दिया हुआ है, बी में रीति मुक्त दिया हुआ है, और सी में रीति भुक्त दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में रीति सिद्ध दिया हुआ है। तो बताइए रीतिकाल की ऐसी कौन सी काव्यधारा जो है रीतिकाल में नहीं है। आपने रीतिकाल पढ़ा है, तो इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सी नहीं है बताइए। तो रीतिकाल में पहले कौन सी है वो देखते हैं हम। देखिए रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है और रीतिबद्ध है, पर रीति भुक्त हमने कहीं करके सुना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, यहाँ आपसे पूछा गया कि 11वां क्वेश्चन है, काव्यशास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए। काव्यशास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथ की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए रीतिबद्ध, बी रीति सिद्ध, सी रीति मुक्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखना, काव्य शास्त्र परंपराओं के अनुसार जो लक्षण ग्रंथ की रचना करने वाले जो कवि हैं वो काव्यधारा के अंदर आते हैं, तो रीतिबद्ध में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हमको रीतिबद्ध, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पूछा कि रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि कौन है। आपको जो अब कवि मिलने वाले हैं वो रीतिबद्ध का आपको चेक करना है कि रीतिबद्ध में से कौन से कवि हैं। क्वेश्चन बहुत आया था, इसलिए आपको ये एग्जाम में
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी देता है, इसलिए मैंने आप क्वेश्चन को रखा। ऑप्शन नंबर ए बिहारी जी, बी सेनापति जी, सी चिंतामणि जी या डी घनानंद जी। तो बताना है आपको रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि कौन सा है, बिहारी, सेनापति, चिंतामणि या घनानंद। तो बिल्कुल याद रखना, चिंतामणि जो जी हैं वो रीति, जो आपका क्वेश्चन है रीतिबद्ध के काव्यधारा के कवि हैं कौन से हैं, चिंतामणि जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि, रीति सिद्ध कवि पूछे हैं इसमें, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन से हैं बताइए, देव जी, मतीराम जी, चिंतामणि जी या बिहारी जी। तो रीति सिद्ध कवि के बारे में बात करेंगे तो बिहारी जी आप सभी को पता है कि रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14वां और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा कि घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आपके प्रश्न के लिए रखे हैं, जो कि रीति काल के बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, वेरी वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको कह सकते हैं आप। तो घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या रीतिबद्ध होगा दोस्तों, रीतिबद्ध या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को याद रखना है जो घनानंद हैं किस काव्यधारा के, तो रीति मुक्त के हैं, समझ गए। तो जितने ए बता रहे हैं उनका भी ठीक है, जिनका सी है उनका भी ठीक है, तो ए और सी वाले दोनों ठीक हैं, समझ गए। बिल्कुल, तो रीति मुक्त ठीक होगा इसका विकल्प, रीति मुक्त, समझ गए घनानंद जी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 15 में से क्या स्कोर रहा वो आप बताएंगे। हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है, मिश्र बंधु जी, भूषण जी, रसलीन जी या रसखान जी। तो हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी जुड़ जाइए क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए, सभी क्लासेस आपको टेलीग्राम चैनल पे अप टू डेट बता दी जाती हैं। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 15 में से आपका क्या स्कोर है वो बताएंगे। बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी, आशा करते हैं वीडियो सभी अच्छी लगी होगी और आप सभी को बता दिया जाए डेली टू डेली आपको एमए हिंदी के मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, तो आप सभी कंप्लीट करिए मॉक टेस्ट। 14 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 14 मॉक टेस्ट मैंने हिंदी साहित्य 2.0 के जो चैनल है, सेकंड चैनल हमारा, उस पर हमने दे दिए हैं, वो आप सभी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब हम जो है प्रतिदिन आप सभी को बता दूं, प्रतिदिन आपको यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हिंदी साहित्य के जो मॉक टेस्ट के लिए, और आप सभी जुड़ सकते हैं क्योंकि वो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो हैं आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो सभी के सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और सभी लास्ट ईयर के एग्जाम से लिए गए हैं। तो आप सभी को वो मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। बिल्कुल दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी जुड़ जाएंगे। सेकंड चैनल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चैनल मेन चैनल पे जाएंगे आप, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है हिंदी साहित्य 2.0 चैनल का, सेकंड चैनल का, तो वहाँ जाएंगे आप, वहाँ से आप जो है हिंदी साहित्य के जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं इस समय, प्रतिदिन आपके 9 बजे क्लास लगती है और एक लगती है 5 बजे शाम के समय, तो उन दोनों मॉक टेस्ट को आप कर सकते हैं। 14 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं, तो आप 14 मॉक टेस्ट को कर सकते हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो भी आपका कमेंट हो आपका रिप्लाई दिया जाएगा, जो भी आपका डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।